मक्के में ना जाने कितने इनकलाबात आए और गुजर गए, ना जाने कितनी नस्लें आईं और मिट गईं, ना जाने कितनी कौमें हुक्मरान हुईं और बेदखल हो गईं, यहाँ तक कि बागडोर कुसी के हाथ में आई। ये किलाब के बेटे थे और इस्माइली खानदान से थे। कुरैशी रिश्तेदारों और अजीजों ने भी साथ दिया और हर तरह उनका ताउन किया। मक्के में अब तक हैमे ही हैमे थे, इमारतों का नामो निशान न था। किसी में ये हिम्मत न थी कि सरजमीन काबा में कोई घर तामीर करे या कोई और इमारत बनवाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो। कुछ पहले शख्स हैं जिन्होंने ये हिम्मत की। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुल नदवा रखा। वहाँ वो शराफे मक्का को जमा करते, बैठकर शहरी मसाइल पर गौर करते, अहम मामलात में उनसे मशवरे लेते, वहीं पर मुकदमात के फैसले होते, शादी ब्याह के मसाइल तय होते। फिर कुसी ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। चुनाचे उन्होंने काबे के आसपास अपने घर तामीर किए, अलबत्ता बीच में बहुत काफी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ वगैरह में कोई जहमत ना हो। कुसी ने अपने दौर में कई बड़े बड़े काम किए जो एक जमाने तक यादगार रहे। मशरे हराम उन्हीं की इजाद है जिस पर हज के दिनों में चिराग जलते थे। उन्होंने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, खाना काबा की जियारत के लिए हाजी ना जाने कहां कहां से आते हैं, सैकड़ों हजारों मील के फासले तय करके आते हैं। भाइयों, इनकी मेजबानी करना तुम्हारा फर्ज है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने 2 ओहदे कायम किए। एक का नाम था सिकाया। उसका काम था कि हाजी आए तो उनके लिए मीठे पानी का इंतजाम करे। चाहे जमजम पड़ चुका था, इसलिए पानी कमयाब था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता। नबीज वगैरह का एहतमाम भी इसी शोबे के स्पुर्द था जो अरबों की खास चीज थी। दूसरे ओहदे का नाम था रिफादा। कुरैश ने एक सालाना रकम मुकर्रर की, इससे मीना और मक्के में हाजियों की ज़ियाफत की जाती। इस शोबे के जिम्मे इसी का इंतजाम था। खाना काबा से मुतल्लिक भी एक ओहदा कायम किया और इसका नाम हिजाबा रखा। जो इस ओहदे का जिम्मेदार होता वही काबे का कुलीद बरदार होता। काबे से मुतालिक सारे काम उसी के स्पुर्द होते। कोई काबे के अंदर जाना चाहता तो पहले उसे इजाज़त लेता, उसकी इजाज़त के बगैर अंदर जाना मना था। ये तीनों ओहदे अरबों के नज़दीक बहुत मोहतरम थे। बाद में इन ओहदों को इतनी अहमियत हासिल हो गई कि अगर किसी को इनमें से कोई ओहदा मिल जाता या किसी ओहदे में दूसरे का शरीक हो जाता तो मारे खुशी के फूला ना समाता, समझता गोया किसी अकलीम की बादशाहत मिल गई। कुसी ने इन सारे ओहदों को अपने लिए महसूस रखा। ये ओहदे तो हज और काबा से मुतालिक थे। इनके अलावा और भी कई ओहदे थे जो सब कुसी के हाथ में थे। फिर जब कुसी बूढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना दुश्वार हो गया, तो ये तीनों ओहदे अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। ये कुसी के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये ओहदे अब्दुद्दार से उनके बेटों में मुंतकिल हो गए। कुसी के एक और बेटे थे अब्दे मनाफ। उनकी औलाद असर और रसूख में अब्दुद्दार की औलाद से बढ़ी हुई थी। उन्होंने फैसला कर लिया चचेरे भाइयों से उन ओहदों को छीनने का। चुनाचा बड़ी कशमकश रही। खानदाने अब्दुल्दार ने ओहदे हवाले करने से इनकार कर दिया और जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ ये ओहदे दोनों में तकसीम हो जाएं। तकसीम हुई तो आले मनाफ के हिस्से में सिकाया और रफादा आया। अब्दे मनाफ के एक बेटे थे हाशिम। ये भाइयों में सबसे बड़े थे। कौम में हर दिल अजीज थे, मालो दौलत से बहरामंद थे, इसलिए दोनों ओहदे उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीब परवर और रहमदिल इंसान थे। दादा की सुन्नत उन्होंने भी जारी रखी। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतजाम करते। न सिर्फ हाजियों के लिए इंतजाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का बहुत ख्याल रखते। उन्होंने अहले मक्का की माली हालत बेहतर बनाने की भी तदबीरें सोची। इसका बंदोबस्त किया कि साल में 2 बार ताजिरों के काफले मुल्क के बाहर जाएं और वहां तिजारत करें। चुनाचा हर साल में एक काफला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में शाम की तरफ जाता, सर्दियों में यमन की तरफ। रोमी बादशाह से इजाज़त हासिल की कि कुरैश उसके मुल्क में सामान्य तिजारत लेकर जाएं तो उनसे कोई टैक्स ना लिया जाए। हब्श के बादशाह नजाशी से भी इसी किस्म का फरमान हासिल किया। अरब में रास्ते गैर महफूज थे, हर आन लुट जाने का खतरा रहता। हाशिम ने इसके पेशे नज़र दौरा किया, मुख्तलिफ कबीलों में जा जाकर उनसे मुआहिदा किया कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इस एहसान के बदले में कुरैशी काफिले उन कबीलों में हुज जाएंगे, उनकी जरूरत की चीजें ले जाएंगे
और उनसे खरीद व फरोख्त करेंगे। यही वजह है अरब में गारत गरी का बाजार गर्म था, पर कुरैश का काफिला हमेशा महफूज रहा। इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कबीलों और मुल्कों से सियासी और तिजारती मुआहिदे किए। इससे कुरैश बिल्कुल मामून हो गए और तिजारती मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार का वाकया है, मक्के में जबरदस्त कहत पड़ा। हाशिम ने शोरबे में रोटियां चूरा की और लोगों को खिलाईं। उसी वक्त से उनका लक़ब हाशिम पड़ गया कि हशम के मानी है चूरा करना और हाशिम के मानी हुए चूरा करने वाला। हाशिम का यह लक़ब इस तरह मशहूर हुआ कि उसने असल नाम को दबा दिया। उनका असल नाम था अमर, लेकिन अब ये नाम किसी को नहीं याद रह गया।